हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हब में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। तो चलिए आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी लिमिट्स में काम करती है। क्या होता है? जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी लिमिट्स में रह के काम करती है, ना कि पावर का गलत इस्तेमाल करती है। पावर का जब गलत इस्तेमाल नहीं होता है, गलत यूज़ नहीं होता है पावर का, उसका सही यूज़ होता है गवर्नमेंट पीपल के, लोगों के भलाई के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विच मीन्स व्हेन यू हैव गवर्नमेंट विद इन इट्स लिमिट्स serving people not exploiting them, then this is the situation which is called constitutionalism. तो गवर्नमेंट का ही लिमिट्स में रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉट ओनली द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड एंड डिफाइंड, बट राइट्स ऑफ पीपल आर आल्सो लिमिटेड एंड डिफाइंड। मतलब जो पीपल के राइट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं और डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे तक डीजे बजा रहे हो और मोहल्ले वालों को परेशान कर रहे हो, तो ये भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। सो द गवर्नमेंट्स वर्क जो है वो भी डिफाइंड है, वो भी लिमिटेड है, और जो पीपल के राइट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। जब ये दोनों लिमिटेड होती हैं चीज़ें, गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नहीं तो ऐसे गवर्नमेंट क्या होगी? गवर्नमेंट अगर आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएगी, तो आपकी लिबर्टी, आपके राइट्स, वो सारा खा जाएगी। जब ये सब खा जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म है। तो ये है मैकेनिज्म टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगी, गवर्नमेंट को अनलिमिटेड कभी भी नहीं होने देंगी। क्या चाहिए? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के द्वारा बनाया गया होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उसको बनाएगा, कोई आउटसाइडर उसको बनाएगा, तो गवर्नमेंट के इम्पैक्ट से वो गवर्नमेंट के फायदे के लिए उसको बनाएगा। अगर वो लोगों का बनाया गया होगा, अगर मैं कोई चीज़ अपने लिए बनाऊंगा तो मैं उसको इसीलिए बनाऊंगा कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो पीपल का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि गवर्नमेंट को वो लिमिटेड करे और लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा लगे, ठीक है। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने बनाया, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो प्रिवेल हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे तो गवर्नमेंट की चलती रहेगी, लोगों का कोई सुनेगा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स, देखो फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है, ठीक है, वो लॉ भी बना रहा है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और उस लॉ को जुडिशल के तरीके से भी देख रहा है, ये लॉ लोगों के लिए ठीक भी है नहीं है, तो वो लॉ बनाएगा अपने फ़ायदे के लिए, इम्प्लीमेंट भी करेगा और उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं निकालेगा। तो इट मीन्स ये जो है ये सुप्रीम हो गया यहाँ पे, इसके हाथ में सारी पावर आ गई। तो ऐसा ना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किस में? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, ठीक है। लेजिस्लेचर की पावर्स अलग हैं, फिर एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग हैं। एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा लॉ इंप्लीमेंट नहीं करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चाहता है। अगर वो चाहता है तो जुडिशरी उसको डाउन कर देगी, नल एंड वाइड करार कर देगी। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में आपको पता ही है, जो पंजाब में जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रोटेस्ट हुए कितने, ठीक है, पंजाब प्रोटेस्ट। तो जैसे ही लोगों के मतलब हित में, जो लोगों के फेवर में अगर कानून नहीं लाया जाएगा, तो लोगों के पास राइट है कि वो रोड पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट था जो नहीं होना चाहिए था। जो प्रोटेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है? नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स ओपोजिशन भी होनी चाहिए। ओपोजिशन होने की वजह से क्या होगा? तभी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होगा? बरकरार रहेगा। अगर ओपोजिशन होगा तो तभी वो गवर्नमेंट को उनकी गलतियों के बारे में, उनके कामों के बारे में बताते रहेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहेगा। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। और वो ओपोजिशन गवर्नमेंट को बताती रहेगी यहाँ पे आपका फॉल्ट है, इसको ठीक कीजिए। तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस टाइम प्रिवेल नहीं कर रही है हमारे कंट्री में। तो नेक्स्ट इज जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो ये इसका इंडिपेंडेंट और पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में यही होती है जिसके ऊपर हमें होप होता है, यही जो डिस्प्यूट्स होता है वो सेटल करती है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट में हो, स्टेट में हो, या इंटर स्टेट हो, मतलब स्टेट के बीच में हो, या बड़े बड़े डिस्प्यूट्स जो है वो जुडिशरी ही सॉल्व करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुना होना चाहिए। तीसरा जो है, एक बॉडी होनी चाहिए जो चेक करे गवर्नमेंट के कामों को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है भी कि नहीं है, ठीक है। और वो क्या है, वो है जुडिशरी, जो कि पावरफुल है, ठीक है। जुडिशरी जो है वो क्या है, पावरफुल है और इंडिपेंडेंट है इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, पावरफुल होनी चाहिए। व्हाट इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे यकीन रखती है, उसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रूलर आएगा वो अपना मन मर्जी जमाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी प्रिवेल करता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो उस रूलर को लिमिटेड करेगा। अगर वो ऐसा करता भी है तो ये क्या होगा, ये लोगों के हित के खिलाफ जाना होगा, और जिसको जुडिशरी क्या कर देगी, डाउन कर देगी। जुडिशरी का भी कोई मतलब है ना, जुडिशरी भी तो सामने आएगी। अगर वो रूलर ऐसा करता है तो उसको जुडिशरी डाउन कर देगी। फॉर एग्जांपल अल गद्दाफी जो था, अल गद्दाफी लीबिया का, उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है, क्या नाम है उसका, किम किम योंग कुछ ऐसा नाम है उसका, वो नॉर्थ कोरिया का है। ये जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, जो पावर है उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। जो पावर है, पावर का मिसयूज़ करते हैं और लोगों के हित के लिए उसको पावर को यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल नहीं करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, जहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, क्या होती है, जहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और पीपल के राइट भी लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाके सारे काम करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है, पीपल रोकते हैं और जुडिशरी रोकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैकेनिज्म जो ऊपर डिस्कस किए, जो गवर्नमेंट को रोकते हैं ये सब करने से। एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, एक आइडिया मान लो आप, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, यहाँ पे है ज़ीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और यहाँ पे है परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इंडिया है यहाँ पे, इंडिया अगर यहाँ पे मान के चलिए तो यूएसए यहाँ पे है, यूएसए यूके यहाँ पे है। यहाँ पे आप मान के चलिए इस जगह पे नॉर्थ कोरिया को, और यहाँ पे मान के चलिए आप पाकिस्तान को, और यहाँ पे मान के चलिए आप सीरिया को, ठीक है। ये क्वांटम लाइन है जो 0 से 100 तक जा रही है। यहाँ पे हम रैंक कर रहे हैं कंट्रीज़ को उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखकर। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि कोई कंट्री आपको एक्सट्रीम लोकेशन पे मिलेगी, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो यूएसए से उसकी जो मात्रा है थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि यूएसए में ना, यूएसए में क्या है, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रिवेल करता है। क्यों अच्छे से प्रिवेल करता है? क्योंकि वहाँ पे जो करप्शन है, करप्शन कम है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो हाई है। वहाँ पे जो लिटरेसी है, लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अपनी लिमिट्स मैक्सिमम ज़्यादा क्रॉस नहीं करती है, गवर्नमेंट अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करती। अगर करती है तो पब्लिक जो है, पब्लिक का रिएक्शन देखती है। क्या करती है? पब्लिक का रिएक्शन उस पर आता है अगर गवर्नमेंट अपनी लिमिट्स क्रॉस करती है। वहाँ पे जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड नहीं है, सोसाइटी नॉट डिवाइडेड। इंडिया में क्या है? सोसाइटी डिवाइडेड है। किस पे? कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, ठीक है। वहाँ पे ये जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड नहीं है। इंडिया में ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका इज हैविंग बेटर गवर्नमेंट देन इंडिया बिकॉज गवर्नमेंट वर्किंग एज पर देयर रूल्स इज शोन इन अबव क्वांटम स्केल्स, ठीक है। तो ऊपर हमने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स के मुताबिक यूएसए में वर्क करती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चले जाती है, आउट ऑफ जो काम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वो कर देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन इंडिया is working within limits but also crosses limits sometimes, ठीक है। then the last hope comes in the form of judiciary। तो लास्ट होप कहाँ आ जाती है? हमारी जुडिशरी के पास। तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं और वो फैसला करती है कि गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है वो सही है या नहीं है।
लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका में ये प्रॉब्लम प्रिवेल नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क इज इन लिमिट्स। वहाँ पे जो गवर्नमेंट का काम है वो लिमिट में है, ठीक है। गवर्नमेंट इतना दखल अंदाजी नहीं करती है। सो इफ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका क्रॉस द लिमिट्स, पीपल एंड जुडिशरी स्टॉप देम। हेयर इन इंडिया जुडिशरी आल्सो स्टॉप द गवर्नमेंट, बट लेवल जो है वो उतना हाई नहीं है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट का जो लेवल, इंडिया की जो जुडिशरी का लेवल है इतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना यूएसए की जुडिशरी का है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है जहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो लिमिट्स में है, जो पीपल के राइट्स हैं वो भी लिमिट्स में है, गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, पीपल जो फंक्शंस करते हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है वो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं करती है, लोगों की एक्सप्लॉयटेशन उसमें नहीं होते हैं, लोग जो हैं वो एक्सप्लॉयट उसमें नहीं होते हैं। इट मीन्स ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करता है। अंडरस्टैंड? So this is all about constitutionalism. Thank you so much and God bless you all.